हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेजेस यूनिट के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज वेट ऑफ 15 ओर्समैन इन अ बोट इज इंक्रीज्ड बाय 1.6 kg व्हेन वन ऑफ द क्रू हु वेट्स 42 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन। फाइंड क्या करना है? फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन, जो कि हमारा नया ऐड हुआ है रिप्लेस करने के बाद, उसका हमें वेट फाइंड करके बताना है। सो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे यहां पे। देखिए, द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 15 ओर्समैन, तो हमारे पास यहां पे टोटल पता है हमें, टोटल कितने लोग हैं हमारे पास। तो टोटल है हमारे पास 15 ओर्समैन, ठीक है। और एवरेज जो है वो इंक्रीज हो चुका है 1.6 kg से व्हेन वन ऑफ द क्रू हु वेट्स 42 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन। तो जो पहले 42 kg का था उसको रिप्लेस कर दिया है नए से, ठीक है। तो वेट ऑफ न्यू ओर्समैन, जो कि नया आया है हमारा रिप्लेस होने के बाद, उसका वेट हम यहां पे x मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अननोन हमने x ले लिया। टोटल हमारे पास 15 है, ठीक है। और जो पहले हमारे पास था उसका वेट कितना है? 42 kg, ये हमें पता है, जो रिप्लेस करके जाएगा, ठीक है। एवरेज हमें नहीं पता है, तो एवरेज भी हम यहां पे मानेंगे। सो एवरेज हमने मान लिया है y। एवरेज हमने y माना है। द एवरेज वेट ऑफ 15 ओर्समैन इन अ बोट इज इंक्रीज्ड बाय 1.6 kg। एवरेज इंक्रीज हो रहा है बाद में 1.6 kg से। कब हो रहा है? जब ये आदमी जो है 42 kg वाला, इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम इस इंसान से। अगर हमने रिप्लेस नहीं करा तो हमारा एवरेज वही का वही रहेगा। रिप्लेस करने के बाद हमारा एवरेज 1.6 kg बढ़ रहा है। तो पहले विदाउट रिप्लेसमेंट वाला निकालते हैं हम। विदाउट रिप्लेसमेंट, जब हमने रिप्लेस नहीं किया है इंसान को, तो हमारा जो एवरेज है वो हमारा क्या है? एवरेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम सबसे पहले। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो एवरेज की जगह पे हमारा आएगा y इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सो यहां पे सम जो है हमारे कितने लोगों का है? टोटल 15 लोगों का। तो हम यहां पे इसको लिख रहे हैं S15। जो हमारे 15 ओर्समैन है उनके वेट्स का सम है ये हमारा ऊपर यहां पे, ये भी अननोन है हमारा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारे टोटल कितने इंसान है? टोटल हमारे पास 15 है, जो कि हमने यहां पे गिवन दे रखा है, तो वो हमने अपॉन में 15 वहां पे मेंशन कर दी वैल्यू, ठीक है। ये 15 उधर जाएगा। सो 15y इज इक्वल टू S15 आई है वैल्यू। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इस S15 में जो है एक इंसान जिसका वेट 42 kg था उसको रिप्लेस करा जा रहा है नए इंसान के थ्रू, ठीक है। सो यहां पे मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 15y इज इक्वल टू सम ऑफ 14 ओर्समैन प्लस एक 42 kg का हमारे पास इंसान है जिसका हमने वेट अलग से लिख लिया। ये 42 kg वाले को हमने अलग से लिख लिया, और 15 में से जो 14 ओर्समैन है उनका वेट जो है वो हमने S14 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। दोनों सेम चीज है, इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं करा मैंने, बस इसमें जो एक और एक्स्ट्रा 15th वाला जो इंसान था उसका वेट हमें गिवन था 42 kg, वो हमने यहां पे अलग से लिख लिया। अब इसको यहां से हटा के अब आ रही है वैल्यू किसकी? देखो, पहले हम इसको उस साइड ले जाते हैं ताकि हमारे पास कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर हमें यूज हुआ तो हम इसको यूज कर लेंगे। 15y माइनस 42 इज इक्वल टू S14, यही हमारे पास वैल्यू। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने मार्क कर ली है। 15y माइनस 42 इज इक्वल टू S14। अब वापस हम यहां पे एवरेज के फॉर्मूले में चीजें रखेंगे वापस। ये हमारा पुराना वाला जो एवरेज था विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, ठीक है ना। अब यहां पे रिप्लेसमेंट वाला एवरेज और निकालते हैं। सो अब रिप्लेसमेंट के बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं। एवरेज जो है, एवरेज में क्या चेंजेस आए हैं? एवरेज जो है इंक्रीज हो गया है 1.6 kg से। सो y जो है पहले था एवरेज, अब हमारा न्यू एवरेज जो है वो हो गया y प्लस 1.6। इसमें भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने डायरेक्टली बस वो जो इंक्रीज हुआ है उसको लिखा है। सो रिप्लेसमेंट में एवरेज की जगह पे आएगा हमारा y प्लस 1.6 kg इज इक्वल टू, ऊपर हमारा S15 आएगा, सम ऑफ 15 ओर्समैन। लेकिन अब याद रखना कि इसमें
S14 अलग प्लस, अब रिप्लेस हो चुका है इंसान, जो पहले 42 kg वाला था वो हट चुका है, उसकी जगह अब नया इंसान आया है जिसका वेट कितना है हमारा x kg, तो अब इसको यहां पे लिखेंगे प्लस x, रिप्लेस हो चुका है वो वाला इंसान वहां पे। अपॉन में आएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, टोटल कितने ओर्समैन है हमारे पास 15, तो वापस वो सेम आ गई वैल्यू। 15 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे दोनों में, 15 उधर गया, y प्लस 1.6 के पास इज इक्वल टू S14 प्लस x। तो यहां पे हमारा 15 में हमने अंदर मल्टीप्लाई करा, ऊपर आया 15y, यहां पे 15 का y में मल्टीप्लाई करने से प्लस 15 का 1.6 में मल्टीप्लाई करा तो हमारी वैल्यू आ रही है 24 इज इक्वल टू, यहां पे हमारा S14 प्लस x। अब याद रखिए आपने S14 की वैल्यू निकाली थी, कहां निकाली थी, जस्ट ऊपर हमारी इक्वेशन फर्स्ट मेंशन्ड है, ये देख सकते हो आप, 15y माइनस 42 इज इक्वल टू S14, तो वो S14 हम यहां पे लाके रिप्लेस करेंगे, 15y प्लस 24 इज इक्वल टू S14 की जगह पे आया हमारा 15y माइनस 42, 15y माइनस 42 और प्लस में जो x हमारा अननोन चल रहा है वो यहीं चलेगा क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारा कॉन्स्टेंटली यहां पे चलता रहेगा। अब बाकी सारी वैल्यूज को उस साइड ले जाएंगे हम, x को अकेले को यहां छोड़ेंगे, 15y प्लस 24, ये 15y उस साइड आएगा तो माइनस का 15y हो जाएगा, और ये 42 उस साइड आएगा तो प्लस का 42 हो जाएगा, इज इक्वल टू x। सो आपका 15y से 15y तो हुआ कैंसिल, एंड 42 और 24 ऐड होकर आपको देंगे 66 kg आएगा आपका, जो आपका नया ओर्समैन जो चेंज हुआ है रिप्लेस होने के बाद उसका वेट है 66 kg। आई होप ये यहां पे आपको समझ आया होगा। एक बार और स्टार्टिंग से हम देखते हैं, इसको समराइज करते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल हमारे पास 15 ओर्समैन है एक बोट में, जिनका वेट जो है इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है 1.6 kg से। सो नया एवरेज जो है हमारा y प्लस 1.6 हो रहा है, पुराना एवरेज हमने y मान लिया। कब हो रहा है ये, जब एक 42 kg वाला इंसान रिप्लेस हो रहा है, तो जो रिप्लेस जिस इंसान से किया है उसका वेट हमने x मान लिया अननोन, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x हमारा अननोन है, तो पहले जो हमारा एवरेज था वो y था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में सम ऑफ 15 ओर्समैन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारे टोटल ओर्समैन है 15, तो वो आई नीचे वैल्यू, 15 को उधर y के पास भेजा, 15y हो गया। S15 को हम लिख सकते हैं S14 प्लस 42, क्योंकि जो एक इंसान है उसका वेट हमें पता है 42 kg है, तो 42 हमने यहां पे वैल्यू रखी उसकी वेट की, बाकी के वेट्स हमें नहीं पता है इसलिए उसको S14 ही चलने देंगे हम अननोन। सो यहां से हमारी एक इक्वेशन आ गई S14 के टर्म्स में। अब जैसे ही हमने रिप्लेस करा तो 1.6 हमारा kg एवरेज बढ़ गया, तो y प्लस 1.6 आई नई वैल्यू, अपॉन में टोटल 15 ही लोग हैं क्योंकि वो रिप्लेस हुआ है, वो वाला गया है और नया वाला आया है। तो जो गया है उसका वेट 42 kg था, तो वहां से 42 को हटा के यहां पे हमने x लिख दिया, बाकी S14 सेम टू सेम है, अपॉन में 15 सेम टू सेम है। 15 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई करा, 15y और 15 का 1.6 में मल्टीप्लाई में 24 देगा, इज इक्वल टू S14 हमारी यहां पे आई वैल्यू, प्लस x हमारा चल रहा था जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। S14 हमने यहां पे इक्वेशन 1 मेंशन करी थी जिसकी वैल्यू थी 15y माइनस 42, तो इस वैल्यू को उठा के हमने यहां पे लाके रिप्लेस करा। जैसे ही हमने इन सारे टर्म्स को उस साइड लेके गए, 15y से 15y कैंसिल आउट हुआ, 24 और 42 ऐड होकर हमारा 66 kg वेट आया, जो हमारा नया इंसान जो चेंज होने के बाद आया है, रिप्लेसमेंट के बाद जो हमारा ओर्समैन आया है उसका वेट आ चुका है 66 kg। तो यहां पे हमारा फाइनल होता है कंप्लीट आंसर, ये 66 kg हमारा ऑप्शन होगा जिसको हम टिक करके आएंगे। इस तरीके से जितने भी वेट वाले क्वेश्चन है, जब आपका एक कोई रिप्लेस होके दूसरे इंसान से चेंज किया जाता है तो उन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करते हैं, एक अलग निकलता है एवरेज विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, और एक रिप्लेसमेंट के बाद अलग निकलता है एवरेज, दोनों में हम ले जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू जहां से भी हमें जो गिवन मिले। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहीं कंप्लीट करते हैं। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ताकि हम उसको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।